जय श्री राम। आज हम करेंगे रामचरितमानस बालकांड पृष्ठ संख्या 283-284। सांव करन अगणित हय होते, ते तिन्ह रथन सारथिन जोते। सुंदर सकल अलंकृत सोहे, जिन हई बिलोकत मुनि मन मोहे। अगणित श्यामकर्ण घोड़े थे, उनको सारथियों ने उन रथों में जोत दिया था जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित हैं और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जे जल चलहि थलहि कीनाई, टाप न बूढ़ बेग अधिकाई। अस्त्र शस्त्र सबु साजु बनाई, रथी सारथिन के लिए बुलाई। जो जल पर भी जमीन की तरह ही चलते हैं, वेग की अधिकता से उनकी टापमानी में नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। चढ़ी चढ़ी रथ बाहेर, नगर लागी जुरन बरात। होत सगुन सुंदर सबही, जो जेहि कारज जात। रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है, सभी को सुंदर शकुन होते हैं। कलित करी बरनहि परी अबारी, कहीं न जाहि जेहि भांति सवारी। चले मत गज घंट बिराजी, मनहु सुभग सावन घन काजी। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी हैं। वे जिस प्रकार सजाई गई थी, सो कहा नहीं जा सकता। मत वाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर चले, मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह जा रहे हों। वाहन अपर अनेक विधाना, शिबिका सुभग सुखासन जाना। तिन्ह चढ़ी चले बेप्र बर वृंदा, जनु तनु धरे सकल श्रुति छंदा। सुंदर पालकियां सुख से बैठने योग्य, ताजमान और रथ आदि और भी अनेकों प्रकार की सवारियां हैं। उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले, मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए हों। मागध सूत बंदी गुण गायक, चले जान चढ़ी जो जेहि लायक। बेसर ऊंट वृषभ बहु जाति, चले वस्तु भरी अगणित भांति। मागध सूत भाट और गुण गाने वाले सब जो जिस योग्य हैं, जैसी वैसी सवारी पर चढ़कर चले। बहुत जातियों के खच्चर, ऊंट और बैल असंख्यों प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चले। कोटिन्ह कावरी चले कहारा, विविध वस्तु को बर नहीं पारा। चले सकल सेवक समुदाय, निज निज साजु समाजु बनाई। कहार करोड़ों कांवर लेकर चले, उनमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थी कि जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साज सजाकर बनाकर चले। सबके उर निर्भर हर्षु, पूरित पुलक शरीर। कबहि देखि बे नयन भरी, राम लखन दो बीर। सबके हृदय में अपार हर्ष है और शरीर पुलक से भरे हैं। सबको एक ही लालसा लगी है, हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भरकर कब देखेंगे। गरजहि गज घंटा धुनि धोरा, रथ रव बाजी हिंस चहु ओरा। निदरि घनहि घुम रही निशाना, निज पराई कछु सुनिय न काना। हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की घरघराहट है और घोड़ों की घिनघिनाहट हो रही है। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं देती। महाभीर भूपति के द्वारे,
रज होई जाई पाषाण पबारे, चढ़ी अटारिन देखहि नारी, लिए आरती मंगल थारी। राजा दशरथ के घर दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहां पत्थर फेंका जाए तो वह भी पिसकर धूल हो जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थालों में आरती लिए देख रही हैं। गावहीं गीत मनोहर नाना, अति आनंद न जाई बखाना। तब सुमंत्र दुई स्यंदन साजी, जो तेरा बिहय निंदक बाजी। और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही हैं। उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता। तब सुमित्रानंद जी 2 रथ सजाकर उनमें सूर्य के घोड़ों को भी मात करने वाले घोड़े जोते हैं। 2 रथ रुचिर भूप पहियाने, नहीं सारद पही जाई बखाने। राज समाजु एक रथ साजा, दूसर तेज पुंज अति भ्राजा। दोनों सुंदर रथ के राजा दशरथ के पास ले आए, जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती से भी नहीं हो सकता। एक रथ पर राजसी समान सजाया गया और दूसरा जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभायान था। ते ही रथ रुचिर बसिष्ठ कहु, हर्षि चढ़ाई नरेशु। आप चढ़े उस स्यंदन सुमिरी, हर गुरु गौरी गने। उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्षपूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव, गौरी, गुरु और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े। जय श्री राम।